बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ, ये बिल्कुल एक स्टार्ट से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझा सकूँ। जिन लोगों को EFI के बारे में पता नहीं होता, कि काफ़ी मैंने देखे हैं लड़के यंग जो है हमारे, कुछ अनपढ़ हैं वो भी और कुछ थोड़े से पढ़े लिखे हैं वो भी, कि उनको EFI की इतनी नॉलेज नहीं होती और वो करना चाहते हैं लेकिन उनको एक प्रॉपर जगह नहीं मिलती, कोई इनको समझा नहीं पाता। तो शुरू से बेसिक से लेके बताऊंगा EFI के बारे में कि EFI और कार्बोरेटर वाली गाड़ियों में क्या फ़र्क होता है, और उसके बाद EFI की पूरी डिटेल बताऊंगा। उसके बाद उसके हवाले से जो फॉल्ट आते हैं वो भी बताऊंगा। एक वीडियो में ये बताना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं जो है एक सेशन के ज़रिए वन बाई वन आपको थोड़ा लिख के भी और थ्योरी से भी आपको बताऊंगा कि एक पहले थ्योरी से समझाऊंगा कि इस तरह होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल में लेके जाऊंगा तो आपको 50% पता होगा कि क्या होता है, और उसके बाद अगला 50% जो है वो आपको प्रैक्टिकल जब देखेंगे हर चीज़ तो आपको समझ आ जाएगी। तो पहले शुरू से थोड़ा सा स्टार्ट लूँगा। पहले एक दो वीडियोज़ में आपको थोड़ी सी हल्की सी थ्योरी बताऊँगा कि कार्बोरेटर इंजन में और EFI इंजन में क्या फ़र्क होता है, ये दोनों कैसे काम करते हैं, और EFI के बारे में जो फॉल्ट आते हैं वो ही शेयर करूंगा। क्योंकि आजकल कार्बोरेटर की गाड़ियां तो वैसे भी पाकिस्तान में भी अब बैन हो गई हैं, तो जो पुराने रह गए हैं वो भी एक टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। तो आने वाला जो दौर है ये EFI इंजन का है, तो ये जो चल रहा है ये भी ऑलमोस्ट EFI का उरूज है। तो इसके बारे में EFI इंजन के बारे में बताऊंगा कि इसको क्या होता है, और उसके बाद इसमें फॉल्ट जो आते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आना लग जाएगा। जब इसकी बेसिक पता होगी तो फॉल्ट के बारे में ऑटोमेटिक आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अब शुरू करूंगा। सबसे पहले कार्बोरेटर कार्स और EFI कार्स में फ़र्क क्या होता है। EFI किस चीज़ को मेंशन करता है? EFI मेंशन करता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। ये जो EFI इंजन होता है उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो होता है वो कार्बोरेटर से डिफरेंट होता है। कार्बोरेटर में जो इंजन को पेट्रोल मिलता है वो कार्बोरेटर एडजस्ट करके उसको इंजन को देता है, लेकिन EFI इंजन में जो है इसकी फ्यूल की जो इंजन को जो फ्यूल मिलना है, जो पेट्रोल या डीजल मिलना है, जो भी वो इलेक्ट्रॉनिकली वो कंट्रोल किया जाता है। वो कंट्रोल किससे किया जाता है? वो एक इसके पीछे एक मेन डिवाइस होती है जिसको ECM कहते हैं। ECM शॉर्ट फॉर्म है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल की। तो ECM जो है ये किसी भी गाड़ी का EFI गाड़ी का EFI इंजन का दिमाग होता है। ECM ये पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। कार्बोरेटर इंजन और EFI इंजन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सिर्फ उसमें जो फ्यूल का सिस्टम है वो चेंज होता है। बाकी इंजन में पिस्टन भी वही होंगे, प्लग भी वही होंगे, अगर डीजल है तो उसके एटोमाइज़र भी वही होंगे, सिर्फ उसको जो पेट्रोल मिलने का तरीक़ाकार है वो इलेक्ट्रॉनिक है, और कार्बोरेटर वाले का जो है वो सिंपल है। इसी तरह डीजल गाड़ी में वो इसके साथ एक डीजल पंप लगा होता है, उसमें सारी उसकी डीजल की एडजस्टमेंट होती है, वो उसमें वो लगा होता है गाड़ी को डीजल फराहम करने के लिए। अब आ जाते हैं EFI इंजन पे। तो EFI इंजन को जो पेट्रोल मिलता है वो ECM के थ्रू, उसका जो पेट्रोल उसको कितना मिलना है, उसका कितना RPM है, कितनी गाड़ी की रेस है, कितनी स्पीड है, वो सब चीज़ें ECM के साथ कनेक्टेड होती हैं। ECM बेसिकली कैसे काम करता है? ECM जी काम करता है EFI गाड़ी में वायरिंग के थ्रू, ये इंजन के साथ कनेक्ट होता है। ये ECM कनेक्ट होता है इंजन के साथ, ठीक हो गया, और इंजन के साथ कनेक्ट होता है वायरिंग के थ्रू। ECM की सारी वायरिंग इंजन की ECM के साथ कनेक्ट होती है, और इंजन के साथ जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि मैंने वीडियोस में पहले भी बताया है, मेन जो कंपोनेंट्स हैं इंजन के उनके साथ सेंसर्स लगे होते हैं, जिनके ज़रिए ये अपनी रीडिंग ECM लेता रहता है उन चीज़ों से, और गाड़ी को मेंटेन रखता है। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आए, जो इंजन के मेन पार्ट्स हैं जिनके ऊपर सेंसर लगे हुए हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आए तो ECM को वो रिपोर्ट करते हैं, और ECM आपके इंजन के साथ मीटर के साथ भी कनेक्ट होता है वायरिंग के ज़रिए। तो ये मीटर के साथ भी कनेक्ट होगा। अगर गाड़ी ऑटोमेटिक है तो उसके गियर के साथ भी कनेक्ट होगा, गियर के साथ भी कनेक्ट होगा अगर गाड़ी ऑटोमेटिक है तो, ठीक हो गया। ये इन चीज़ों के साथ ECM सब चीज़ों के साथ ऑलमोस्ट ये कनेक्ट होता है।
तो इंजन के जो इंजन पे आ जाते हैं, सबसे बेसिक जो चीज़ है कि क्रैंक इंजन के मेन पार्ट्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, फिर बताऊंगा। क्रैंक शाफ्ट, केम शाफ्ट, ये मैंने ये चीज़ें वीडियो में सब आपको दिखाई हुई हैं। जो मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे, क्रैंक शाफ्ट किधर होती है और केम शाफ्ट किधर होती है। इसके अलावा इसकी जो कार्बोरेटर की रिप्लेसमेंट में, कार्बोरेटर गाड़ी में कार्बोरेटर होता है, इसकी रिप्लेसमेंट में इसके ऊपर एक कंपोनेंट फिट होता है जिसको थ्रॉटल कहते हैं। ये सबसे मेन आइटम होता है। इधर से गाड़ी की एयर भी कंट्रोल होती है और उसका फ्यूल भी जो मिलना है उसको, उसके बारे में एक कैलकुलेशन होती है, वो भी इधर से जाती है ECM को, और वो पेट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो थ्रॉटल, क्रैंक शाफ्ट, केम शाफ्ट, थ्रॉटल के साथ ज़्यादा सेंसर लगे होते हैं, कुछ गाड़ियों में 2, कुछ में 3। तो ये बहुत ही जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि पेचीदा है ये बहुत, इसको समझना जो है वो एक अलहदा से उस पर वीडियो बनती है। मैंने एक ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर दोस्तों आपने देखी हो तो उसको गौर से देखिएगा, उसमें इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल दी हुई है। इसके अलावा गाड़ी के टेम्परेचर एक सेंसर होता है, वो भी इंजन को टेम्परेचर सेंसर, ये इंजन का टेम्परेचर बताता रहता है पूरा टाइम। ये जितने सेंसर्स मैं लिख रहा हूँ, इनकी ये पार्ट्स लिख रहा हूँ, इनके ऊपर एक एक सेंसर होता है जो इन चीज़ों की रिपोर्ट ECM को देता रहता है। ठीक हो गया। अभी मैं आप सेंसर्स के नाम लिखूँगा जो जो एक आज आम सा भी अगर ये FI सिस्टम हो तो उसमें वो सेंसर्स लगे होते हैं। एक होता है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, ये आपके एयर फिल्टर के साथ ये इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर आपके जो इंग्लैंड जिधर आपका एयर फिल्टर लगा होता है उसके ऊपर जो 2 तारों में लगा, और कुछ गाड़ियों में 5 और किसी में 3 और 6 वाला लदा है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो एयर फिल्टर के साथ होती है। ये इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर होता है। ये इसका नाम चेंज हो के मैप सेंसर भी है, लेकिन ये एक ही चीज़ है दोनों। एक ये गाड़ी में EFI गाड़ी में सेंसर होता है, और ये हवा वाले सिस्टम में, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, ये हवा में लगा होता है। टेम्परेचर सेंसर, ये वाटर टेम्परेचर सेंसर है, ये पानी के अंदर डिप होता है। ठीक है, ये पानी का जो है वो टेम्परेचर इंजन को बताता रहता है। उसके अलावा गाड़ी में VSS व्हीकल स्पीड सेंसर होता है। ये गाड़ी का स्पीड जो है वो पूरा टाइम ECM को बताता रहता है, व्हीकल स्पीड सेंसर VSS। इसके अलावा ये FI गाड़ी में ऑयल प्रेशर सेंसर नहीं होता, कुछ में होता है, कुछ में वो स्विच ही होता है आम सा, तो उसको डिस्कस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं लिख देता हूँ ऑयल टेम्परेचर सेंसर। ये कुछ गाड़ियों में होता है, कुछ में नॉर्मल सा स्विच लगा होता है। ठीक हो गया। ये क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक क्रैंक सेंसर लगा होगा, उसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। केम शाफ्ट के ऊपर CKP सेंसर, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। केम के ऊपर जो लगा होगा उसको बोलेंगे CMP केम पोजीशन सेंसर। जो थ्रॉटल के ऊपर 2 सेंसर लगे होते हैं, एक होता है TP सेंसर और एक होता है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर और मैप सेंसर। ये मैप सेंसर ज़रूरी नहीं है थ्रॉटल के साथ हो, ये इनलेट मैनीफोल्ड के साथ भी हो सकता है। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, TP सेंसर, मैप सेंसर, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ये थ्रॉटल के साथ लगे होते हैं। वाटर टेम्परेचर सेंसर आपके पानी के अंदर किसी भी जगह, रेडिएटर में कुछ गाड़ियों में है, कुछ गाड़ियों में जो है वाटर जैकेट के अंदर है, कुछ गाड़ियों में हेड के अंदर है, तो ये पानी वाले सिस्टम में आपको मिलेगा। ये होता है जी ECT सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। मेरी वीडियो जितनी दफ़ा आप रिवाइंड करके देखेंगे आपको हर चीज़ क्लियर मिलती रहेगी। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर और इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, ये हवा के अंदर होगा और एयर क्लीनर के आसपास होगा। ठीक हो गया। IAT सेंसर इसको बोलते हैं, IAT सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। VSS सेंसर गियर के अंदर होगा, ये गियर के अंदर से गियर की स्पीड के हिसाब से स्पीडोमीटर को ये बताता रहेगा कि गाड़ी की कितनी स्पीड है। व्हीकल स्पीड सेंसर VSS। ठीक हो गया। ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ये ब्लॉक के अंदर लगा होगा और ये ऑयल पंप के आसपास होगा और ऑयल फिल्टर दोनों के आसपास किधर एक जगह लगा होगा, इसकी लोकेशन ये होती है। और ये ऑयल पंप का प्रेशर जो है ऑयल का, वो इंजन को बताता रहता है। जिसमें सेंसर हो और जिसमें नॉर्मल स्विच हो, उसका मीटर के साथ बस एक लाइट होती है जो ऑयल की लाइट गाड़ियों के अंदर आती है, वो ये आई होप ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने नीचे सेंसर गिनवाए हैं, बताए हैं, इनकी लोकेशन, ये सब ECM से के साथ कनेक्ट होते हैं। और अगर इनमें कोई फॉल्ट आए क्रैंक शाफ्ट में, तो
क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का कोड, ECM आपके मीटर के अंदर चेक इंजन लाइट ऑन हो जाएगी। आप स्कैनर लगाएंगे, उसके ECM को अंदर रीड करने के लिए आपको एक डिवाइस रखनी पड़ेगी जिसको स्कैनर बोलते हैं। इसके बगैर आप EFI गाड़ी का काम नहीं कर सकते। ये डिवाइस मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा, आप कौन सी लें सजेस्ट भी करूंगा। अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे रब्ता भी कर सकता है, मैं मंगवा के दे दूंगा। ये मेरे पास है। इस स्कैनर के लिए आप इसको रीड करेंगे, इसके अंदर जो कोड होगा, तो अगर क्रैंक शाफ्ट में कोई मसला है तो कोड आएगा CKP सेंसर। आप उसको फिर देख लें, उसकी वायरिंग में मसला है या क्रैंक शाफ्ट में मसला है, जो भी होगा वो आप आगे डायग्नोस आपने ख़ुद करना है। केम पोजीशन सेंसर का कोड आएगा तो केम को चेक करना है, और TP सेंसर का कोड आएगा थ्रॉटल को चेक करना है। मैप सेंसर का कोड आएगा थ्रॉटल को चेक करना है। ECT सेंसर का कोड आएगा तो इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को चेक करना है। IAT सेंसर का कोड आएगा तो इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर को आपने चेक करना है। अगर VSS का कोड आएगा व्हीकल स्पीड सेंसर को चेक करना है। इसी तरह कुछ और जर्मन गाड़ियों में कुछ फॉल्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में ये EFI सिस्टम ज़्यादा गाड़ियों में है, तो इसको पहले आप समझ लें। जर्मन गाड़ियों पे आगे जाएंगे। कैन कम्युनिकेशन क्या होती है, ये आजकल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में कैन कम्युनिकेशन एक नया सिस्टम आ रहा है। ये बहुत एडवांस है, लेकिन पाकिस्तान में 10% लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता। ये मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अपना ये 16 साल का निचोड़ जो है वो लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो चीज़ मुझे पता है वो मेरे थ्रू आगे कुछ लोग सीखें, उससे कुछ फ़ायदा हासिल करें। वो मेरे पास रह गई तो मेरे किसी काम की नहीं है। तो मैंने तकरीबन 16 साल से रेगुलर इस फील्ड में हूँ और बहुत ज़्यादा सर्च किया है, और ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है। तो मेरे भाई, ये 16 साल का जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे भी लोगों से पूछ के मैंने डिस्कस किया है। अपने दोस्तों, कुछ मेरे भाई हैं, अली भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं। अभी भी मेरा उनसे जो है वो कॉन्टैक्ट रहता है अक्सर फॉल्ट्स के ऊपर। तो मैं फील्ड के अंदर हूँ, काम भी कर रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो है वो इल्म उसको बांट दूँ लोगों के अंदर, कि मेरे थ्रू कोई और बंदा कुछ सीख ले। तो ये मेरे दोस्तों की कुछ बताई हुई चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। कुछ मेरे अपने नॉलेज में मेरा ज़ाती तजर्बा है। कुछ मैंने अच्छी जगह पे, हाई-फाई जगह पे डिप्लोमा होल्डर्स के साथ काम किया है। ज़ाती तौर पे मैं इतना कोई हाई क्वालिफाइड बंदा नहीं हूँ, लेकिन बस अच्छी जगह पे काम करके अच्छे लोगों के साथ रह के मैंने जो है काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। कुछ डिप्लोमा होल्डर्स, कुछ इंजीनियरिंग लेवल के बंदों के साथ काम करने का मौका मिला, कुछ फॉरेनर के साथ, ब्रिटिश लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, कुछ उनसे सीखा। तो एक बहुत मालूमात का ख़जाना है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी 1 बाय 1 इस चीज़ को पहले आपको समझाऊँगा। अभी आज मैंने EFI सिस्टम का जो डिफरेंस है वो भी आपको समझा दिया वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और ECM EFI सिस्टम के अंदर क्या होता है और वो कैसे काम करता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आगे, इससे आगे जो अगला स्टेप है मैं उस पर थोड़ा सोचूंगा कि आगे कौन सी चीज़ इसके बाद होनी चाहिए, उस पर अगला सेशन बनाऊंगा। वीडियो मेरी आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप कौन सी चीज़ कोई पूछना चाहिए किसी बारे में डिटेल, तो ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश होगी। मैं अगर ख़ुद पता ना हो तो यूट्यूब से, गूगल से, किधर से मालूमात दोस्तों से ढूंढ के शेयर करूं। एक भाई ने ECM की बेसिक्स पे वीडियो बनाने के लिए बोला था कमेंट में, मैं वो उस पर भी मेरा फोकस है। बहुत जल्द इंशाल्लाह ECM पे, इस चीज़ के बाद ECM पे आऊँगा कि ECM काम कैसे करता है। पहले आपको थ्योरी बताऊँगा, थ्योरी बताने के बाद उसके बाद प्रैक्टिकल आपके सामने ECM रिपेयर करके आपको वो भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। बस दुआ करें खैर खैरियत से ये सब चलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा भाई को, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।